अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि जी जो तरमीम है 27वीं हुई, उसका रद्द अमल जो है वो बड़ा तेज़ी से आ रहा है। अभी मुकम्मल हुई नहीं है पास, लेकिन सबको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि कोई रुकावट भी नहीं है। क्योंकि अगर कोई ये सोच रहा है कि PMLN या पीपल्स पार्टी में से किसी को अचानक कोई गैरत का दौरा पड़ेगा और तरमीम पास नहीं होगी, तो वो तो नहीं होने वाला। उसके अलावा अगर कोई ये सोच रहा है कि जी कोई एकदम अवाम बाहर सड़कों पर निकल कर अमूर मुमलिकत जो है वो जाम कर देंगे और जो फैसला साज हैं वो परेशान हो जाएंगे सोच के कि जनाब अवाम को तो तरमीम पसंद नहीं आ रही, तो लिहाजा हम रुक जाएं, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पता है ये अवाम कितनी लाताल्लुक़ हो चुकी है इन तमाम चीज़ों से कि वो कहते हैं भाई हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी करते फिरें। तो उन्होंने भी बाहर कोई नहीं निकलना। तो इसके अलावा कोई फ़िलहाल तरीका ऐसा नज़र नहीं आता जिससे कोई समझे कि जी तरमीम के पास होने में कोई रुकावट है। लेकिन इस तरमीम के पास हो जाने के बावजूद भी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इनको खौफ रहता है? दूसरी बात ये है कि जो इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? और फिर इसके साथ साथ बहरहाल जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा है कि जी हम एक अपोजिशन का किरदार अदा करें और कोई तहरीक चलाएं या कोई रद्द-ए-अमल दें। तो इसके ऊपर एक अहम ऐलान किया है जी अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई साहब ने। वो भी आपको बताएंगे। और फिर एक दो खबरें और हैं जो कि आज के व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी जैसे कि मैंने कहा कि तरमीम की मज़ीद जब आप डिटेल्स देखते हैं तो पता ये चलता है कि जो फ़ील्ड मार्शल साहब हैं उनको तो आपने इस्तिस्ना दिया ही है कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसी तरह से बीच में एक खामोश सी वारदात जो है वो पीपल्स पार्टी ने भी डाली और सदर साहब को भी ये इस्तिस्ना दे दिया है कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और उनको भी कोई फौजदारी मुकदमा छू के नहीं गुजर सकता। और इसी तरह से वज़ीर आज़म ने भी अपनी अर्ज़ी डाल दी कि जी मेरी भी ये अर्ज़ी डाल दें बीच में कि मुझे भी कोई हाथ ना लगाए। वरना अभी तक की जो पाकिस्तान में लॉ है उसके मुताबिक तो ये है ना कि अगर वज़ीर आज़म के ऊपर कोई इल्ज़ाम है या कुछ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इसी वजह से हमने देखा कि माजी में बहुत से जो वज़राए आज़म हैं वो फ़ारिग भी हुए और उनको सज़ाएं भी हुई और उनको अदालती फ़ैसलों के नतीजे में घर भी जाना पड़ा। तो वज़ीर आज़म साहब ने भी लगे हाथ ये अपनी अर्ज़ी डाल दी है कि जनाब नहीं, इनको भी इस्तिस्ना होना चाहिए कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हो सके। इसी तरह से सरदार साहब जो है उनको इंडेमनिटी तो पहले ही होती है, ये कहते हैं जी आफ्टर सदारत भी उनको कोई फौजदारी मुकदमा उनके खिलाफ ना बने। और इसी तरह फील्ड मार्शल साहब और बाकी। अव्वल तो वैसे ये इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान में जो हम देखते हैं तारीख में कि किसी की जुर्रत ही कब हुई है कि आप किसी ताकतवर को इंसाफ के कटहरे में लेकर आएं। कौन सा आपने देखा है कोई आर्मी चीफ या कोई ऐसा बड़ा जर्नैल कि जिसको आपने वाक़तन कटहरे में खड़ा करके किसी बात के ऊपर सज़ा दी हो? हालांकि क्या इस मुल्क में सानेहात नहीं हुए? और क्या इस मुल्क में सानेहात फ़ौज की वजह से नहीं हुए? क्या 1971 का जो वाक़या था उसके ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई हुई या कोई फ़ौजी अफसरान के ऊपर किसी किस्म की कोई मुकदमात और करके उन्हें कोई सज़ाएं दी गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो इतना बड़ा डिज़ास्टर था फ़ौज का। फिर कारगिल का आप वाक़या देख लें, फिर और कई ऐसे वाक़यात हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं कि फ़ौज के ऊपर बिल्कुल कार्रवाइयाँ हो सकती थी। लेकिन ये तो फिर एक बहैसियत इदारा जो उनके बड़े बड़े नाकामियाँ थी उनकी मैं बात कर रही हूँ। जो इंडिविजुअली भी फ़ौजी अफसरान अगर कोई क्राइम कमिट करते हैं तो कम अज़ कम हमारे सिविलियन इदारे तो कभी नहीं उनको लेके आते कि वो उनको जो है किसी तरह भी उसके अंदर लेके आए। उनका अपना एक तरीक़ाकार है, उसके तहत अगर किसी को सज़ा होती है तो होती है। वो कैसे कोर्ट मार्शल होता है, कैसे उनकी अदालतें चलती हैं, उसका आम आदमी को तो पता भी नहीं होता। और कैसे कैसे वो सज़ाएं भी हो जाती हैं तो उनकी डिटेल्स भी सामने नहीं आती। तो कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान की आवाम ने तो कभी नहीं ये देखा कि आपके जो बड़े अफसरान हैं उनको किसी वजह से किसी अदालत ने कटहरे में खड़ा किया हो। तो पहले ही उनको इस्तिस्ना हासिल है भाई, लिखा हुआ सिर्फ नहीं है, ये एक अलग बात है, लेकिन जुर्रत तो किसी की नहीं हुई कि उनको कटहरे में अदालत के खड़ा करे। परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ कार्रवाई का एक शौक़ ज़रूर हुआ था उस वक्त नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कुछ इब्तदाई काम भी उस पर शुरू किया था। लेकिन उसके बाद उन्हें अदालत में खड़ा करना तो दूर की बात है, मतलब अदालत पेशी तक नहीं आप ला सके।
और रास्ते से वो पहले हॉस्पिटल गए और उसके बाद वो वहीं से बैरून मुल्क चले गए। तो आपकी तो ख्वाहिश ही रह गई, हसरत नातमाम ही रह गई कि उनको आप अदालत के कटहरे में खड़ा करे हुए देखते। तो कहने का मकसद ये कि ये तो हमारा आइन लिखे हुए ना भी हो तो तब भी ये अंडरस्टूड है कि जनाब ये तो पहुंची हुई मखलूक हैं, ये तो कोई मुकद्दस गाय हैं, इनको तो कोई छू ही नहीं सकता, छूना तो दूर की बात है, इनको तो कोई, इनसे तो कोई गलती सरजद ही नहीं हो सकती, ये तो कोई गलतियों से पाक फरिश्ते हैं कि जिनको आप पूछ भी नहीं सकते कि जनाब आपने ये गलती की है या नहीं की। क्यों आप वज़ीर आज़म को चाहते हैं कि इस्तिस्ना मिले कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो? क्यों सदर को ये इस्तिस्ना चाहिए? क्यों फील्ड मार्शल को ये इस्तिस्ना चाहिए? ये बात है तो फिर आप पूरी कैबिनेट को इस्तिस्ना दे दीजिए। आप कह दीजिए कि भाई हम सब कोई उतरी हुई अलग मखलूक हैं और हम कोई गलतियों से पाक और गुनाहों से मुबर्रा लोग हैं और हमें कोई सुरखाब के पर लगे हुए हैं और हम कोई अल्लाह के चुने हुए लोग हैं कि जिनको कोई पूछ नहीं सकता, कोई गुनाह ये लोग कमिट नहीं कर सकते और अगर कर भी लें तो कोई उसके ऊपर उन्हें पूछ भी नहीं सकता, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती। भाई क्यों नहीं हो सकती? अगर वक्त के उम्र फारूक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लोग उनको कटहरे में खड़ा करके एक चादर का सवाल कर सकते हैं कि ये आपके पास कैसे इजाफी चादर आ गई, तो फिर आप लोग किस खेत की मूली हैं? आपसे क्यों सवाल नहीं हो सकता? आपने ये कौन से आइन के तहत जो है, जो कि आप कहते हैं कि हमारा आइन जो है वो इस्लामी तालीमात के मुनाफी नहीं होगा, तो इस्लाम ने कौन सी ये तालीम दी है कि किसी भी शख्स को कोई इस्तिस्ना हासिल होगा? इस्तिस्ना का लफ्ज़ दिखा दीजिए मुझे कहीं इस्लामी तालीमात में। हमारी इस्लामी तालीमात तो क्या कहती हैं? हमारी इस्लामी तालीमात तो ये कहती हैं, हम अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो वो तो कहते हैं कि अगर प्रॉफिट की बेटी भी चोरी करेगी तो उसका भी हाथ काटा जाए, उसके लिए भी कानून वही है। तो आप कौन से इस्तिस्ना के चक्कर में पड़े हुए हैं कि जी आप लोगों को इस्तिस्ना दे दिए जाएं? तो ये आप जो ये कहते हैं कि जनाब हम बड़े दीन के करीब हैं, तो दीन की तालीमात तो देखिए क्या हैं। वो तो कहता है कि जो आपका हुक्मरान है वो जवाबदेह है और वो हर वक्त जवाबदेह है, और यहाँ पर आप तरमीमों पे तरमीमें कर रहे हैं कि आप अनटचेबल हो जाएं, आपको कोई पूछ ना सके, आप 26 नवंबर कर दें आपको कोई हाथ ना लगाए, आप अवाम का मैंडेट चोरी कर लें आपको कोई पूछ ना सके, आप लोगों के ऊपर जुल्म ढा दें, उनके घर तोड़ दें, उनके कारोबार तबाह कर दें, आपको कोई पूछ ना सके। आपने जो मर्जी भी कमिट कर लिया, अब आपने अपने लिए खुद ही कानून साजियां भी कर ली कि हमें कोई छू ना सके। तो ये कौन सी इस्लामी तालीमात हैं और ये कौन सी स्पिरिट है आइन की जिसके तहत आप ये तरमीमें करते फिर रहे हैं और उसके ऊपर बगलें भी बजा रहे हैं? तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आपको बता रही हैं कि अवाम इस पूरे पिक्चर में कहाँ है, अवाम इस पूरे पिक्चर में कहाँ जवाबदेही लेगी उनसे जाके। भाई हम तो पहले से ये कह रहे थे कि ये सारी तरमीमें जो हो रही हैं उसका मकसद सिर्फ एक है, और वो मकसद ये है कि अपने आप को महफूज किया जाए, कल को कोई आकर आपके खिलाफ कार्रवाइयाँ ना कर सके। और वो कोई कौन है? जाहिर सी बात है बाकी तो सब शरीके जुर्म में हैं, एक ही शख्स है ना जिसके खिलाफ सब लगे हुए हैं और वो इमरान खान है। तो आज तो नजम सेठी साहब ने भी ये बात कही है कि ये तरमीमें करने का मकसद बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान कल को बाहर भी आ गया, कोई उनके साथ सेटलमेंट भी हो गई या किसी भी वजह से दबाव के तहत भी कुछ भी हो जाए, कोई भी ऐसे कंडीशंस बन जाएं कि उन्हें आपको रिहा करना पड़े, तो वो बाहर भी आ जाएगा तो वो आपको हाथ ना लगा सके। आपने आइन की दीवारें इतनी ऊंची खड़ी कर ली अपने इर्द गिर्द कि वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। तो मैं आपको ये बता दूं कि जितनी मर्जी आप दीवारें खड़ी कर लें, पहली बात तो ये कि बहैसियत मुसलमान हमारा तो यही मान है कि आप अगर यहाँ पे बच भी जाएं किसी अपनी पोजीशन की वजह से, किसी भी वजह से, तो आपने जो तरमीमें की हैं वो इसी दुनिया के लिए हैं। अब जाहिर है वो हशर के लिए तो है नहीं कि जी हशर में भी कोई अल्लाह ताला आपको जो है ना नहीं पूछेगा, ये तो नहीं होने वाला। जाहिर सी बात है अल्लाह ने तो बाल बराबर भी जिसने जो किया है उसका हिसाब किताब करना ही करना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर हम सिर्फ इस दुनिया के हद तक भी बात करें तो सीधी बात ये है कि भाई इमरान खान अगर वापस आता है, कुछ भी होता है, तो ये आइन की तरमीमें। अगर ये जाली हुकूमत वाले 17 सीटों के साथ बैठकर ये तरमीमें कर सकते हैं, तो क्या इमरान खान कल को अगर 2/3 मेजॉरिटी में आता है तो वो ये तरमीमें रिवर्स नहीं कर सकता? क्या वो ये तमाम ये जो आपने आलाइशें इसमें डाल दी हैं आइन में, ये उनको उठा के बाहर नहीं फेंक सकता? तो ये सोच के कि भाई आपने आर्जी तामीर कर ली हैं अपने इर्द गिर्द महफूज दीवारें, तो ये आपको बचा लेंगी, तो कल को अगर आवाम का सैलाब निकल आया तो क्या फिर आपको ये आइनी तरमीम की दीवारें बचा लेंगी? क्या हसीना वाजिद को भागना नहीं पड़ा?
کیا آپ نے نیپال میں اور باقی جگہوں پہ دیکھا نہیں کہ کس طرح عوامی غیظ و غضب کا لوگ شکار ہوئے؟ تو وہاں پہ کون سی پھر آئینی ترمیمیں آپ کو بچاتی ہیں؟ تو یہ سوچ لینا کہ جی ہم اپنے بندوبست خود کر لیں گے، بندوبست صرف ایک چیز سے ہوتا ہے، اور وہ چیز بڑی صاف اور واضح ہے، اور وہ ہے کیا؟ کہ طاقت عوام کی ہے، اور عوام کی مرضی کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس اقتدار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، اور آپ نے اس اقتدار کو اس ڈر اور خوف کے ساتھ ہی استعمال کرنا ہے کہ آپ نے اس کی جواب دہی دینی ہے، آپ کے ساتھ اس کی جواب دہی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خود کو خدا سمجھ لیں اور سوچیں کہ آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بڑی آج کل کے انہوں نے بھی بات کر دی، جو ہم تو بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی ترمیمیں آ رہی ہیں یہ عمران خان کے خوف سے آ رہی ہیں کہ اگر وہ باہر آ گیا تو یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ اسی چیز نے ان کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ آپ ان کی بدقسمتی دیکھیے، یہ کتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ وہ اندر جیل میں بیٹھا ہے، اس کو ذہنی سکون بھی حاصل ہے، اور وہ اپنا دل بھی لگا بیٹھا ہے، سکون سے کتابیں پڑھ رہا ہے، اللہ سے لا لگائی ہوئی ہے، اور کوئی اس کو افراتفری نہیں مچی ہوئی، وہ وہاں پہ چین میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ باہر تمام تر سونے کے بستروں کے اوپر لیٹ کر بھی بے چین ہے۔ ہر روز ان کے لیے ایک نئی مصیبت ہے کہ او ہو اب اس جج کو کیسے چپ کرائیں، او ہو اب اس اینکر کو کیسے چپ کرائیں، اب نئی ترمیم کیسے کریں، اب فلاں جگہ پہ کس طرح جا کے گھٹنے ٹیکیں، کس ملک سے جا کے اب آگے بات کریں، کیا کریں، کس طرح کریں۔ ہر روز ان کے لیے ایک بے چینی ہے۔ کیوں ہے؟ تو یہی بات ہے اصل میں، کہ اسی بات کا تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ عوام کی طاقت سے نہیں آئے ہوتے تو آپ صرف اسی اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اس کو بچانے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، سارا وقت آپ اسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ تو کوئی طاقت انجوائے نہیں کر پاتے۔ تو بہرحال جی، اب اس سارے معاملے کے اوپر مزے کی بات دیکھیے کہ ان کا حال اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ یہ سب یہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے لوگوں کو فیس بھی نہیں کر سکتے۔ کدھر ہے آج آپ کا 3 دفعہ کا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف؟ کدھر ہے؟ آئے نا سامنے، آ کے پریس کانفرنس کرے، سینہ ٹھوک کے بولے کہ ہاں میں کر رہا ہوں یہ ترمیم، یہ بہت میں نے عوام کے مفاد کے لیے، جمہوریت کی خدمات کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ آئے نا، آ کے سامنے بات تو کریں، پتہ تو لگے کتنا تلوں میں تیل ہے۔ منہ چھپا کے کدھر بیٹھے ہیں میاں صاحب؟ ساری زندگی بڑے بنے رہے انقلابی، اور جناب ووٹ کو عزت دو تو جناب ہو میاں نواز شریف تو بڑا کوئی بگڑ جاتا ہے، فوج کو وہ کہتا ہے کہ انڈر کنٹرول رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کدھر گئیں آپ کی ترم خانیاں؟ آئے نا اب ذرا سامنے، آ کے ذرا پریس کانفرنس تو کریں، بتائیں تو صحیح ووٹ کو کتنی عزت دلوائی ہے آپ نے، اب کدھر آپ چھپ کے بیٹھے ہیں صاحب؟ تو یہ ان لوگوں کی منافقت جو ہے وہ کس طرح سے عیاں ہوئی ہے، وہ دیکھیں آپ، کہ آج یہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ ایک قاضی فائز عیسیٰ تھا، وہ آج چھپ کے باہر نکلتا ہے، وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، لوگ تانے مارتے ہیں، لانتے بھیجتے ہیں۔ اور یہ صرف یہ کچھ کردار نہیں ہے، آگے اس رجیم کے جتنے کردار ہیں ان کے حالات آپ دیکھیں گے اسی طرح کے ہوں گے، اور ان کو یہ بات پتہ ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ان کے چہرے اگر آپ آج پڑھتے ہیں نا، آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، چہرے اگر آپ پڑھتے، ان کے چہروں پہ ایک وحشت نظر آ رہی تھی باقاعدہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم کس دلدل میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت۔ پی ٹی آئی کیوں خاموش ہے؟ پی ٹی آئی آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ کوئی ان کی طرف سے نہ تو کوئی پراپر ایک پریس کانفرنس کر کے کوئی رد عمل دیا گیا، نہ کوئی واویلا کیا گیا، نہ کوئی احتجاج کی کال، نہ کوئی کچھ ایسا۔ ہاں اس میں چلیں جی سینٹ میں پیش ہوا، آپ نے شور شرابہ کر لیا تو نارملی آپ کر لیتے ہیں، لیکن اوور آل کوئی اتنی انہوں نے پرابلم نہیں کریٹ کی۔ وجہ کیا ہوئی؟ اچھا مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں پی ٹی آئی کوئی سہولت کاری کیا کرنی انہوں نے۔ میرے سے آپ پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بیٹھ کے نا یوں اور تماشا دیکھ رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ بھائی آئین میں یہ ترمیم کرتے پھر رہے ہیں تو اپنے لیے کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے تو آئین ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ کون سا آئین ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ آئین تو وہ تھا نا کہ جی آپ کا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، ملا پی ٹی آئی کو؟ نہیں ملا۔ آئین تو یہ کہتا تھا الیکشن ٹریبونل جو ہیں وہ فیصلے کریں گے اور 90 دنوں کے اندر کریں گے یا 6 مہینے کے اندر کریں گے، اور وہ فیصلے انصاف پر مبنی ہوں گے۔ ہوئے نہیں ہوئے۔ آئین تو کہتا ہے فیئر ٹرائل کا حق ملے گا، کیا ان کے لیڈر کو فیئر ٹرائل کا حق ملا؟ نہیں ملا۔ آئین تو کہتا تھا کہ آپ کے اسمبلیاں توڑنے کے بعد جو ہے 90 دن کے اندر انتخاب ہونے چاہیے، ہوئے نہیں ہوئے۔ تو ان کے لیے تو آئین پہلے سے ہی ختم ہے بھائی، ان کے لیے تو آئین ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ایک سرزمین بے آئین میں پٹ رہے ہیں بیچارے۔
तो उस आइन में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप जो मर्जी तरमीम करें, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आइन तो ये भी कहता था कि भाई आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऑपोजिशन की मर्जी से आपने लगाना है। हुई कोई मुशावरत? तो आइन तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस पार्टी के लिए तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसको क्या पड़ी आप उस आइन में जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो सिर्फ आपके अपने मतलब के लिए है, उसके अंदर आप जो भी तरमीम करें, आप अलिफ से लिखें, ये से लिखें, आयन लिखें, जो मर्जी लिखें, तो उनके लिए उनको तो पता है कि आइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो किस बात पे शोर मचाएं। बहरहाल अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि आज के दिन यानी कि अब हफ्ते के दिन 8:30 बजे तमाम लोग जो हैं, मैं नहीं मानता ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता का नारा लगाना है आपने, और बाहर निकल कर ये नारा रिकॉर्ड करना है, एहतजाज करना है, और उसको फिर सोशल मीडिया पर भी डालना है। और यहाँ से वो कहते हैं कि बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ होगा। अच्छा, ऑनेस्टली मुझे बताऊं, मुझे कोई नज़र नहीं आती कि ये दोनों हजरात को बड़ी कुछ तहरीक खड़ी करने लगे हैं, लेकिन चलिए, बहरहाल ज़ाहिर है एक ऑपोजिशन की हैसियत से उन्होंने कुछ रिएक्शन तो देना है, तो उन्होंने एक आवाम को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे नहीं इससे कोई बहुत नज़र आ रहा कि बहुत कोई बड़ी तहरीक बर्पा हो जाएगी, कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। बाकी JUI भी बढ़के सड़के मार रही है कि जी हम देखेंगे, करेंगे, जी आइन को ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। हालांकि इस पूरी तरमीम की बुनियाद तो 26वीं तरमीम ने रखी ना, क्योंकि 26वीं तरमीम ने इस हुकूमत को पूरी नशिस्तें 2/3 मेजॉरिटी बना के दे दी। अगर आप 26वीं तरमीम ना करते तो अदलिया का हशर नशर ना होता, तो आगे से ये मखसूस नशिस्तें उनको ना मिलती, और ना उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होती, और ना उसके बाद 27वीं तरमीम होती। लेकिन आपने उस वक्त सहूलतकारी की, आपने उनको ये रास्ता बना के दिया, उसके बाद उन्हें अब आपकी भी ज़रूरत नहीं, उन्होंने आपको भी ज़्यादा मुंह नहीं लगाया इस दफ़ा, और इसी बात का शायद गुस्सा है, वरना इन्हें इतनी को आइन से मोहब्बत नहीं हो गई। असल बात मेरा ख्याल यही है कि अब उन्हें लगा कि हम तो इररिलेवेंट हो गए, हमारी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वो जो एक बारगेनिंग कर लिया करते थे नियाज मौलाना साहब ऐसे मौक़ों के ऊपर, तो वो इससे भी बेचारे महरूम हो गए, तो मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ा सा ताव खा रहे हैं, लेकिन वैसे कोई सीरियस ज़्यादा बात नहीं है। ये तो जी अभी तक की सिचुएशंस हैं, लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जो ओवरऑल रद्द अमल आ रहा है, मैं लिख रही थी सोशल मीडिया पर, PTI के लोग तो बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे, जो ऑफिशियल इनके लीडर्स वगैरह हैं। हाँ, जो इनका सोशल मीडिया है वो ज़ाहिर अपना बहुत मीम्स भी बना रहा है, तरमीम की वैसे मीम्स बन गई हैं सारी, और इसके साथ साथ सहाफ़ी बहुत एग्रेसिव स्टांस दे रहे हैं, कुछ आपकी सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो वो बात कर रहे हैं, तो वो बेचारे अपना पिट से आपड़ डाल के बैठे हैं, जिसका कोई असर तो नहीं खैर इतना कोई नज़र आ रहा। लेकिन बहरहाल एक बात ज़रूर है कि अगर आप देखें तो शर्म जो करने वाले लोग होते हैं वो इन चीज़ों को बहरहाल महसूस करते हैं कि यार हमने एक तरमीम की, हम ये साबित करने पे तुले हुए हैं कि जी हम तो आइन और कानून और मुल्क की बेहतरी के लिए तरमीम कर रहे हैं, लेकिन लोग उसके ऊपर कितना हमें जलील कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी शर्म आ जाती है। लेकिन एक पुराने वक्तों में शायद होता था कि कोई थोड़ा शर्म लोग कर जाते थे, अब तो वो मौका ही नहीं रह गया, अब तो जनाब मतलब सब घोल के पी चुके हुए हैं। तो इसलिए ये ज़रूर लेकिन मज़े की बात है कि अगर किसी ने थोड़ी सी शर्म की डोज लेनी है तो थोड़ी देर सोशल मीडिया को ज़रूर स्क्रॉल करे और देखे कि क्या जो तमगे हैं वो आपके सीने पे सजाए जा रहे हैं इस तरमीम के बाद। जाते जाते सिर्फ एक बात करूँगी, ये डॉक्टर नबिया साहिबा है जी, इनकी एक वीडियो बड़ी वायरल है। मुझे तो इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मैं कोई टिकटॉकर्स को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझती हूँ, ना मैं उन पर कभी इतनी ख़ास बात करती हूँ, आपने नोटिस किया होगा। लेकिन मैं इनकी क्यों इस वक्त बात करने लगी हूँ, क्योंकि जो बेसिकली कुछ शायद इनका निकाह वगैरह हुआ है और उसकी कोई टिकटॉक जो है वो काफ़ी चल रही थी, तो मेरी भी स्क्रीन पे अचानक आ गई। तो उस पर जो मैं वो देख रही थी, उनका जो कैप्शन था वो इस तरह का था कि जी इन्होंने कोई 1 करोड़ का लहंगा पहना है और कोई 1.5 करोड़ की ज्वेलरी पहनी हुई है, कोई 30 से 40 तोले सोना और या कोई सेट पहना हुआ है, और जो मियाँ साहब हैं उन्होंने डॉलर्स के हार पहने हुए हैं, तो कोई इस टाइप की चीज़ हो रही थी, और उसके ऊपर जो था लोग बड़े उसको वायरल कर रहे थे। अच्छा, मुझे मेरी तरफ से जो मर्जी हो, जो मर्जी करता फिर, लेकिन जो मेरा बीच में आज बात करने का इसके ऊपर मकसद है वो सिर्फ ये है कि मुझे नहीं आज तक समझ में आई कि ये कौन जहनी मरीज़ हैं, ये किस किस्म की जहनी बीमारी में मुब्तला लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि करोड़ों के या लाखों के ड्रेसेस पहनकर और लाखों रुपए के ये बैग्स उठा के और लाखों रुपए के जूते पहन के और लाखों करोड़ों रुपए की ज्वेलरी पहन के
آپ کو کون سی کوئی سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اور میں اس بات کو اس لیے یہاں پہ ڈسکس کر رہی ہوں کہ یہ خبط بڑا لوگوں کو آگے تک لے جاتا ہے کہ لوگ کچھ غلط کرنے سے بھی چوکتے نہیں ہیں اس شوق میں کہ جی ہم نے کوئی لیٹسٹ موبائل رکھنا ہے، ہم نے کوئی بہت لیٹسٹ گاڑی کا ہر وقت ماڈل رکھنا ہے اپنے پاس، ہم نے جناب کوئی بہت زیادہ کروڑوں کے ملبوسات اور بیگز اور یہ تمام چیزیں لے کے پھرنا ہے. یہ آپ یقین مانیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی ذہنی بیماری، مطلب میری تو سوچ ہی نہیں یہ کبھی اس بات کو تسلیم کر سکتی کہ بھائی آپ اتنا مہنگا ڈریس پہن رہے ہیں، اتنا مہنگا ڈریس پہن رہے ہیں 1 کروڑ روپے کا. یا ویسے میرا خیال سے وہ جھوٹ ہی بول رہی تھی محترمہ، ویسے بھی پہلے بھی کافی دفعہ جھوٹ بول چکی ہیں، اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا کوئی 1 کروڑ کا ہو. لیکن ہاں میرا خیال ہے 40-50 لاکھ تک کے ڈریسز ہوتے ہیں جو ڈیزائنر ڈریسز ہوتے ہیں کوئی ایسے فنکشنز وغیرہ کے، تو وہ کافی مہنگے بھی ہوتے ہیں، شاید اس سے بھی تھوڑے مہنگے ہوتے ہوں. میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اتنے مہنگے ڈریسز کبھی سرچ بھی کروں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ 1 کروڑ کا کوئی ڈریس ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہو بھی تو تب بھی، اور اگر نہیں بھی ہو تب بھی 40-50 لاکھ 70-80 لاکھ کا ڈریس بھی، مطلب ہے کہ کوئی پاگل پہنے یار، کوئی خدا کا خوف کریں. آپ کس طرف جا رہے ہیں اور سوسائٹی میں آپ کیا چیز جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ اس طرف لگ جائیں. مطلب ہے کہ آپ کی آس پاس دیکھیں لوگ کیا کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے دکھ کیا ہیں، اور آپ یہ اس قدر اتنے آپ بے حس ہیں کہ آپ صرف ایک لباس کے اوپر، ایک چادر کے اوپر، ایک جوڑے کے اوپر جو ہے وہ لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ کون ہے بھائی؟ میری تو بالکل مطلب ہے کہ سمجھ سے بات یہ باہر ہے، اور میں تو اللہ معاف کرے ویسے ایسے لوگوں کو نارمل انسان نہیں سمجھتی. آپ اس چیز کو کنڈیم بھی کریں اور اس کو اپنی لائف سے اٹھا کے باہر پھینکیں اور ایک نارمل سادہ لائف، نیچر کے پاس لائف جئیں، اور وہی بندہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کے بھی قریب ہوتا ہے. یہ آرٹیفیشل لائف یا آرٹیفیشل پیسہ، اس کی دھوم دھام، اس پہ 4 حرف بھیجیں. اور اگر کچھ آپ کرنا ہی چاہتے ہیں، بہت پیسہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اگر، تو لوگوں کی خدمت کریں، اس سے آپ کو بہت ذہنی سکون ملے گا. یقین مانیے یہ 50 لاکھ کا جوڑا پہن کے نا بس اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ اچھا 50 لاکھ ہے، اور اس سے آگے اس کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی. اس کے بعد کوئی آپ کو اس سے اندر سکون جو ہے وہ نہیں اس سے مل رہا ہوتا پہن کے، ٹھیک ہے نا. اس کے بدلے میں اگر آپ 5,000 کا بھی جوڑا پہن لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی جو پیسے ہیں اس سے آپ بہت سے لوگوں کو تن ڈھانپنے کے لیے کوئی انتظام کر دیں تو آپ کو اس سے زیادہ سکون ملے گا، گارنٹیڈ. نہیں ملے تو آ کے جو آپ کا دل چاہے مجھے جرمانہ کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.